आर्ची। आई एम मुस्कान। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ना वो बहुत ही खास होगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द किंगडम ऑफ अल्लाह, नो योर क्रिएटर। जैसे देखो हर है ना रिलीजन में ये माना जाता है कि ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है ना एक गॉड ने बनाई है, एक क्रिएटर ने बनाई है। और हमें कभी कभी हम अब जितनी ज़्यादा दुनिया देखते हो ना आपको इतना ज़्यादा ताज्जुब होता है कि यार ये कैसे बनाई है इतनी सुंदर दुनिया, वो क्रिएटर कैसा होगा जिसने इतनी सुंदर सी दुनिया बनाई है। सच तो में। यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है द किंगडम ऑफ अल्लाह, तो ये जन्नत की बात हो रही है कि इस दुनिया की बात हो रही है, हमें वो वीडियो में पता लगेगी। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर लोग कहते हैं ना वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया सबसे खतरनाक वायरस जो है ना ये इंसान है। ओ इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना वो रोजाना इंसान के हाथों मर जाते हैं, हाँ लाखों। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, हाँ। अदरवाइज तो यहाँ आए दिन जनाब वबाएं फैली हो, इंसान मारी जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, वरना ये तो जा रहे तो रोजाना थोक के हिसाब से वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, उनको मार देता है। सही बात है। ये मैदा देख ले क्या चीज है, गोश्त की चीज बनाई है, आप इसमें जनाब बोटी डाल दें वो भी हजम होकर निकल जाती है, हाँ। आप सब्जी डाल दें वो भी हजम मिक्सी है, होकर निकल, मिक्सी। ऐसा तेजाब का सिस्टम रखा है, सब कुछ हजम हो जाता है, सब कुछ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख लें आप, 1 लाख दफा रोजाना सब धड़क रहा बाप रे। है, 1 लाख दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के, वाह। और खाली धड़क नहीं रहा सर, पूरा शरीर चला रहा है। 10,000 लीटर खून खून पंप कर फिल्टर रहा है करता पूरे है। जिस्म हाँ के हाँ, अंदर। राइट राइट राइट। ये कोई यूपीएस भी नहीं काम कर सकता। बेचारे को ब्रेक ही नहीं एक है, तो बंदे का इसको दिल ब्रेक नहीं लग गई तो चलाएगा। हम हमको लग जाएगी। इतना खर्च, ये वेंटिलेटर पे देखे ना कितना खर्चा होता है, रोजाना का 1,00,000-1.5 लाख रुपए लेते हैं। हाँ। उसमें वेंटिलेटर बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मजबूरी तौर पे चला रहे हो, चलाया जाता है। मेडिकली उसकी मौत हो चुकी और है। ऐसे ही मर तो चुका डॉक्टर होता है। पैसे लूटते हैं। हाँ। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है ना सर, वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं हाँ जी। बाप रे। 1 लाख किलोमीटर बनता है। यानी 1 सिर्फ लाख। मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना तो 40,000 सर्कमफ्रेंस है जमीन का। यानी जमीन पे आप यहाँ से चले और गोल पूरा चक्कर मैंने काट के ऐसा- यहाँ आए तो 40,000 हाँ, किलोमीटर। सेम डीएनए के 2 लिए भी मैंने चक्कर, सुना 3, था। 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ने। यहाँ से और ये मार्स तक सारी जाता नसों है के अंदर हमारा खून डीएनए। जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है। और सर सेल्स की तादाद जो है ना वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है, अरबों में, अरबों में भी नहीं है, नहीं। खरबों में। 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। ट्रिलियन को तो हम बोल भी नहीं 1 सकते ट्रिलियन उसमें। जो है ना वो 1000 अरब के बराबर होता है। और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, ओह, कितनी खतरनाक है अरब। 1 ट्रिलियन। 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। भाई मेरा तो दिमाग तो 100 खाने नहीं ट्रिलियन कर सेल्स हर बंदे के अंदर, मैच वीक है। एक एक बंदे के। उनके अंदर मेरे से भी ऑक्सीजन नहीं जाती होगा। है, उसकी डिवीजन होती है। और अगर ये खुलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर बन जाए। हाँ सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही सही काम करें। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी खुलियत हिसाब रख सकते हैं एक बंदे ने, तो ये किसने हिसाब रखा? अल्लाह। वाह भाई वाह। 100 ट्रिलियन सेल्स। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, कितने 30 मुल्क इंग्लैंड जैसे, और 30 के 30 सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हैं उसके ऊपर, उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने डाल दिया। क्या और सर ये सुना सेल्स है। आप ये ना समझिएगा कि कोई ईंट या बजरी है, नहीं। एक एक सेल जो है ना उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए, न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए उसके अंदर जितने सिस्टम है न्यूक्लियोलस। जी। पूरा याद आ रहा है मुझे बायोलॉजी। जिंदगी तो मैं बात ही राइबोसोम, नहीं लाइसोसोम। नहीं सकता। यस। उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हैं। तब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था यार जब हाँ। पढ़ते थे। और ये एक इंसान की बात हो रही है सर, एक इंसान की। और ये सिर्फ सेल्स की बात हो रही है अभी। ये नहीं बताया जा रहा कि वो लिक्विड। सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किन सेल्स ने आंखें बनना है, किसने गुर्दे बनने हैं। हाँ सेल्स तो एक ऐसे ही है। आज हम इतना साइंस deep। पढ़ रहे हैं। डिसाइड करता है माँ के पेट के अंदर। यार ये तो ये- सबसे खतरनाक ये क्रिएशन है। जो एक गोश्त का लोथड़ा है, इसने कुछ अर्से बाद डिसीजन करना है
अंडा। इसने इतने सेल्स ने मिलके गुर्दा बना देना, और सर गुर्दा उसका फिर फंक्शन भी बनाना है सर, हाँ। खाली गुर्दा नहीं बनाना, सारी चीजें। इसने दिल चीजें। बना देना है। और साइंटिस्ट कहते हैं आंखों के समय से बाहर है कि इसके अंदर तो शीशा है, हाँ, गोश्त में कोई ऐसी कॉर्निया। चीज जो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है। और खाली बनता नहीं है, उसके अंदर बिनाई है। आंखें। सिर्फ आंख में मैं बोलूं ना मेरे भाई 1 घंटा चाहिए, ये आंख क्या चीज बना दी है अल्लाह ने। फिर फेफड़े हैं, भाई गुर्दे हैं, जिगर है। एक एक बंदे की चीजें कंसिडर करें तो इंसान ये मिरेकल है। इन इंसान खुद बहुत, यही तो अल्लाह ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम। वाह। अन करीब जमीन और आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे, तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। सर एक बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि जितनी इंसानी तारीख में किताबें लिखी गई, छोटे छोटे प्लांट ग्रो। ये सीड खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजूज़ा है। एक बीज आप जमीन में बोते हैं तो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। और अरब तो आपको पता है कितना होता है। हाँ। 6 अरब गुना बड़ा दरख्त। ये दुनिया क्या कुछ नहीं चीज है भाई। और ये कसम बीज से आपको यार। नजर आ रहा है ना, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज नहीं बना सकती। हाँ बिल्कुल, एक बीज बीज नहीं नहीं बना बन सकते। सकता। आपको तो ये बेकदर नजर आ रहा है, लेकिन हम सर mixing बीज करते हैं के बस अंदर हाँ। डाटा है। एक एक चीज प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा उगना है, सब पता है। उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी। एक एक जो डाटा है ना, वो ये हार्ड डिस्क, ये बीज है। और सर आपने तरबूज कभी काटा है? अरे उसके अंदर से कितने बीज नहीं, बारिश होती है भाई। आजकल सर्दियां निकालते निकालते थक जाती हूँ मैं। एक एक बीज के अंदर मस्कमेलन। अमरूदों का डाटा मौजूद है। जाहिर है कि जी आप एक बीज को बोएंगे तो एक और दरख्त निकल आएगा सर, उसके साथ सैकड़ों हजारों अमरूद लगेंगे। एक दफा नहीं, आप तोड़ेंगे अगले सीजन फिर लग जाएंगे। वो निकला किससे हुआ है? एक बीज से। और वो एक बीज की बीज कीमत। उन हजारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलता है। वाओ। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज है। मैं तो यकीन करें जब ये तरबूज काटता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ कि कहाँ बीच में एडजस्ट किए हैं बीज। और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सर, सच ये आप में। अरबों तरबूज काट रहे हैं, ओह। क्योंकि हर बीज के अंदर एक तरबूज है। और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, इसका कोई और अंत वो ही नहीं बीजों है। को बोएंगे खत्म ही तो नहीं हो उस आगे रहा। भी तरबूज निकलेंगे। वाओ। और अब कोई बेवकूफ होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है, अगर कोई कहता है ये खुद ब खुद हो रहा है तो आप करके बता दें। हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दें, बीज बना के वो अरे ह्यूमन बॉडी भी नहीं बना इससे भी सकते। आसान क्वेश्चन देते हैं आप, बीज तो नहीं आप बना सकते। हम आपको अंडा देते हैं तोड़ के, मुर्गी। आप उससे चूजा बना के बताओ। अरे अंडा तो नहीं बनाने होता। को आपको कह ही नहीं नहीं सकते, होगा। वो तो आपको भी पता है। क्या बात बोल रहा है जमीन और भाई। आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक अंडा नहीं बना सकती। और मुझे अगर आप बताएं कि अगर किसी शख्स को ये ना बताओ कि चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उल्टे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है? उसका तो पूरा सिस्टम है, उसके तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, माय उसके अंदर पूरा गॉड। यानी खाने वे पीने का निजाम 18 है, वो पूरी ये इतना जिंदगी है। जल्दी बड़े होते हैं। इस मजेदार मादे से बनती है, काफी। अंदर जाके कौन बना देता आ है? गए कोई बाहर। मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं जुमला बोलता हूँ कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना वो मौजूदा है, जो कुछ हो रहा है। मिरेकल। लेकिन चंद मुर्जात के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें मुर्जे लगते नहीं हैं। हाँ। सर मुर्दे के जिंदा होने से बड़ा मुर्जा है अंडे में से चूजे का निकलना। ओहो हो। क्या? वो मुर्दा जिंदा हो जाए, लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मुर्जा हो गया, इसलिए कि हम आदी नहीं हैं। अंडे में से सर, निकल जाए इससे तो। बड़ा मुर्जा अंडे में से चूजा निकल। हाँ। हाँ। उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कौन निकाल रहा है? और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों अंडे हैं। मुर्गियों के अंडे, चीलों के अंडे, कबूतरों के अंडे, तोतों के अंडे, ये तो ना खत्म होने वाली चीज़। इवन ये मक्खियां आपकी जितनी निकल रही है शरातुल और ये सब अंडों में से निकल रही है। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसके ऊपर इन्होंने शिनोक हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसके हाँ। 4 पर होते हैं, जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ही कहते हैं हम बोलते तो। हैं। सर ये एक बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है जिससे वो निकल रही है, बस इतना ही होता है। और उसके एक ढेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती हैं, एक ढेले में। और वो उसकी आंख आज का बहुत हो गया। और वो ये पूरी क्या सुन coordination रही हूँ मैं? communicate करती है। 25,000। आपके हेलीकॉप्टर और जहाजों को तो लैंड करने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं, चिड़िया को आपने कभी देखा है? उसको लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ती है, कोई जगह साफ करवानी पड़ती है, बिल्कुल जिधर नहीं। से उठे जहां मर्जी जाके लैंड कर ले।
और हमारे जहाजों में तो हमें फ्यूल डालना पड़ता है। हाँ, जहाज चिड़िया में बोला एक आपको बार भी को मुझे फ्यूल कॉकरोच सुनाई वो दे तो गए। फ्यूल लेती है। और आजकल तो ये सर्दियां हैं, आपको पता है आजकल वो परिंदे आए ना साइबेरिया से इधर, हाँ, सफेद वाले। 10,000 किलोमीटर का सफर, कितना सर? हाँ फ्लाइट। हाँ, बोइंग 747 में एक दफा टैंकी फुल करे ना, वो भी 8,000 किलोमीटर उड़ता है 10,000 किलोमीटर। इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरखाब के पर सुना भी हुआ है, सुरखाब आप देख ले कितना सा, इतना सा परिंदा होता है अगर उसको पर फैलाए तो। सुरखाब। और वो उन परों में वो ताकत, बिल्कुल नाजुक से पर है सर, 10,000 किलोमीटर उड़ के आता है बगैर खाए पिए जी। स्टेज है कोई नहीं, और तवक्कुल देखें समुद्र के ऊपर से उड़ के आता है, जहाँ हाँ, वो लैंड भी नहीं लैंड भी नहीं कर सकता। और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना इत्मीनान है कि यहाँ पहुंचता है वो हाँ। बगैर खाए पिए। वाह यार, और वो क्या नींद की beauty condition में बताई भी, है इनने। यानी वो जिसको पंजाबी कहते हैं जागो मीठी रहता है, वो उड़ता रहता है, उसके पर चलते रहते हैं। हाँ जी। वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है। हवा में। 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहाँ पे, और क्योंकि वहां ज्यादा सर्दी होती है ना, ये भी उनको पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने जनाब कि सर्दी ज्यादा होगी, चलो सब कॉन्टिनेंट। चलो फिर यहाँ पे हमारे जो शिकारी लोग हैं, वो साइबेरिया में शिकार ठंड करते बहुत हैं, होती तो है। बच जाते हैं। फिर वो जब मौसम जब सही होता है वो वापस भी रशिया चले जाते हैं। ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, कितनी है ऐसी? तितलियां हैं वो भी मिलियंस की तादाद में। आप अगर एक YouTube के ऊपर आप ये नेशनल ज्योग्राफी वालों का प्रोग्राम जी, देखें ना, मैं तो बहुत देखे हैं। मेगा माइग्रेशंस के नाम से, हाँ, बड़ी मेगा बड़ी माइग्रेशंस, यस यस यस, बहुत देखा है। हिजरतें होती हैं जानवरों की, बहुत दिखाया कहां से जाता कहां है। तक जाते हैं। हाँ, बंदा है ना, ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ पांव मार के ना जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ। के साथ मैच है जी। ये नहीं पता था मुझे। मुझे भी नहीं पता था। 40 किलोमीटर बगैर मोबाइल फोन के। बताओ कैसे? और ये जो उकाब है, ईगल 1 किलोमीटर से ना ईगल है एक ना ये कीड़ा तो। भी जमीन के ऊपर देख लेता है सर, और वो शिकार करता है। अल्लाह ने उसको सीधा सिखाया। पानी के अंदर दिखता है इसको। फिर अगर मछलियों की तरफ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है। अरे वो क्या तो इन इतने घोंस तरीके के की है। एक लोथड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर और पूरी चीजें इनके फिट कर दी कितने हैं, अंडों में समुद्र से के अंदर कितनी कोई मछलियां मतलब निकलती नहीं है। लगे हुए कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, शिमाल है, जनूब है। उनके दिमाग में कंपास लगी और वो अपने फैमिली वालों को कैसे पहचानते ये हो? साइबर सच सच मछलियां में कहां से चलती कितने हैं, क्वेश्चंस है ना, कहां तक वापस पहुंचती क्या हाँ। बनाई है दुनिया। कितने वंडरलैंड समुद्र है में ये ट्रैवल दुनिया। करती हैं, अपोजिटली फिर पहुंच भी जाती है। अल्लाह तो फरमाता है रिज़्क़न लिल इबाद। ये जो खजूरों का जिक्र किया है, ये खाने के लिए रिज्क है, मेरे बंदों की रोजी। अल्लाह अकबर। व अहीना बिही बल्दतम मैता, और इस पानी के जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। कज़ालिकल खुरूज, तुम्हें भी इसी तरीके से हम निकाल ले। आहा। और जो सवाल हुआ था ना, जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़ालिका रजुउन बईद, ये तो दूर की बात है, हम जिंदा होंगे। अल्लाह ने ये सारे दलाइल जिक्र करके कहा कज़ालिकल खुरूज। और जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ना, और मुर्दा जमीन से वो पानी के जरिए नबातात को उगा रहा है, तुम्हें भी जमीन से उगा लेगा इसी तरीके से। ये टेंशन ना लो, ये अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह के लिए कोई मसला कर है? लेगा। अल्लाह ताला इससे ज्यादा मुश्किल काम ऑलरेडी कर रहा है, और जो तुम देख रहे हो, हाँ बिल्कुल। देख रहे हो ना सर, हम नहीं देखते हैं जनाब, बारिशों की वजह से जमीन के अंदर से नबातात उगती है, देख रहे हैं। और ना भी देख रहे हो, ये हमारी जिंदगी इस बात का सबूत है। आज अनाज उगना बंद हो जाए, सारे मरे पड़े होंगे। तो ये अमली तवातुर है, सबको पता है कि ये हो रहा है। हाँ। और अल्लाह हमारा रिज्क लिल इबाद, ये हमारे बंदों के लिए रिज्क है जो हम उगा रहे हैं। अब इसके अंदर भी क़यामत मुज़मिन है। रिस्क, वाह। वो बीमार लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, वो डॉक्टर कहते हैं, और डॉक्टर साहब ऐने चावल खाते सर, बस तबीयत खराब होगी। अब चावल तो बना से। चौल। तो जो सियाने डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जनाब गोली भी ध्यान दीजिए होती है ना, हाँ। इतनी सी गोली बंदे को ठीक कर देती है, और जहर की इतनी सी गोली बंदे को मार मार देती देती है। है। तो इतने चावल तो बहुत ज्यादा होते हैं। आहा। यानी रिस्क है चावल, लेकिन अगर वो भी हमारे जिस्म रिस्पॉन्स ना करे उसको, तो मान लीजिए बीमारी बन जाता है। तो ये जमीन में जितनी चीजें हम खाते पीते हैं, अगर ये कंपैटिबल ना हो, इसके लिए कंपैटिबिलिटी का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म के साथ। तो सर मुताबिक। ये तो एक कतरा टपकाते ही, ये आम जो आप चूस रहे हैं, आम की एक ड्रॉप जुबान में रखते ही बंदा मर सकता है, अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल ना हो। हाँ। एक कतरा मारने के लिए काफी है।
वाओ। तो रिस्क लिल इबाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने ये सिर्फ चीजें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपैटिबल करनी है कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देखें ना, इंसान वाह गोश्त भी खाता है जनाब, सब्जियां भी खाता है, किस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मार नहीं सकता। आप जरा शेर के सामने ताजा तरकारी ला के रखते हैं जनाब, उगा के, वो जनाब उसको सूंघेगा भी नहीं। क्यों? उसको पता है मेरा रिस्क नहीं है। और बकरी के सामने आप ला के बेहतरीन जनाब छोटे गोश्त का, या छोटा गोश्त तो चलो उसी का होगा, वो कहेगी यार मैं नहीं खाती, गीबत ही ना हो जाए, मुर्दा भाई का गोश्त। ਉਹਦੇ सामने जनाब मछली ले आके रख दो, ਤੁਸੀਂ मोटा गोश्त ले आके रख दो, हाँ, खाएगी बकरी? नहीं खाएगी। तो देख ले कंपैटिबल। और फिर जो अल्लाह ने दूध बना दिया है, हाँ, और सूरत अन-नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गोश्त और गोबर के अंदर से, खून और गोबर के अंदर से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। सर दूध की तो आपको इम्पोर्टेंस का नहीं पता। इस वक्त जितनी इंसानियत जिंदा है दूध के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल। दूध खत्म हो जाए ना तो बच्चे बड़े नहीं हो सकते। अभी हम रोटी खा रहे हैं ना, बचपन तो सबने दूध दूध ही पिया होता है। इंसानियत जो बड़ी हुई है वो किसके ऊपर हुई है? दूध। दूध के ऊपर। अगर दूध ना हो, ये दूध भैंसे देना, ये गाय बंद कर दे, तो सर इंसानियत में कहां से बढ़ा? कैसे मलाई बनाओगे? कैसे बनेगी? आप कुछ भी पैकेटों का दूध भी जो है वो उसी से बना है। हाँ, वो तो है। अफ़अईना बिल खल्किल अव्वल, क्या हम पहली दफा बनाकर थक गए हैं? ओए होए, पहली दफा को काम करना जो है ना मुश्किल होता है, दोबारा तो बड़ा आसान होता है। ये भी कुरान पाक में आयत आती है कि जिसने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा भी पैदा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे, क्या हम पहली दफा बना के थक गए? नहीं। बल हुम फी लब्सिम मिन खल्किन जदीद, बल्कि असल में ये दोबारा पैदा होने के बारे में शक में पड़े। ओह, शक में क्यों पड़े? सर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वरना कायनात के अंदर तो कितने, मैंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर्स का जिक्र किया है, वो काफी इंसान को खुदा तक पहुंचने। मैं एक अक्सर जुमला बोला करता हूँ, गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस वर्ल्ड। वाओ, इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन गॉड। बिल्कुल। साइंस हमें ज्यादा कहां तक ले जाएगी? साइंस सिर्फ डिस्कवरी करती है सर। इन्वेंट बिल्कुल भी है। करती वो। पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आप जितना मर्जी करें, आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन करेंगे डिस्कवरी, अंडा को बना नहीं सकेगा, हाँ, बिल्कुल। क्रिएट चूजा को नहीं कर बना सकते। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। वाओ, मुर्गी व्हाट ने अ अंडा लाइन। देना है तो उसमें से चूजा निकलना है सर, अंडा को बना नहीं सकता। आप वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दें, चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दें, यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखने से मशीन में, लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देती, हाँ बना वाह नहीं यार। सकती। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकती। यार कितने अच्छे से ना इन्होंने, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी एग्जिस्टेंस पे मुझे इतने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, एक एक चीज का क्या इम्पोर्टेंस बताया। मतलब हम जिस शरीर में, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें कितनी ऐसी चीजें हैं जो पूरी फिजिकल एग्जिस्टेंस है दुनिया की, वो एक एक चीज का भी, मतलब इन्होंने जिस नजरिए से वो चीज बताई है ना, मैंने तो ऐसा कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं। आज लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भाई आंखें ही खुल गई हर चीज को देखने पे। सच में हम हमारे आसपास जितनी चीज़ें देखते हैं ना, हमें वो बहुत ज़्यादा कॉमन लगती है। कि यार जैसे कि हम देखते हैं कि ये सख्त सी ज़मीन होती है, उसमें से इतने फूल, प्यारे प्यारे कोमल से फूल, उनको आप हाथों से यूं कर लो, इतने कोमल फूल ज़मीन में से उगते हैं। यार ये दुनिया सच में एक वंडरलैंड है मुझे लगता है, क्योंकि हम हमारे लिए सब कुछ देखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये बादल, ये बारिश, धूप वगैरह सब, पेड़ पौधे, सारे फ्रूट्स, सारे एनिमल्स, बर्ड, सब कुछ हमारे लिए देखा पड़ा है। पर अगर हम एक नज़रिए से देखें ना, दूसरे नज़रिए से, तो ये सब कुछ मैजिक लगता है। और आप सोचो ना कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, अपने आप ही चल रहा है, मतलब ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। अगर अल्लाह ने ये पूरी धरती बनाई है, पूरी सारी चीज़ें बनाई है, तो ये इस तरीके से बनाई है कि दोबारा इसमें कुछ करना ना पड़े, बस वो चलती ही रहती है। बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसा इन्होंने ही बोला, नॉन लिविंग थिंग्स से आप लिविंग थिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया का क्रिएटर एक ही है, जो कि है गॉड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।